ये समय की कदर करनी है। हर वक्त भगवान को याद करने का मुहावरा डालना चाहिए। इससे सहज में ही भगवान मिल जाते हैं। भगवान ने कहा है कि अनंतेता सत्संग योमांग स्मृति नित्य स तस्यान सुलभ पार्थ नित्य युक्त ऐसे योगी न। गीता अध्याय 8 श्लोक 14 में भगवान कहते हैं कि अनन मन से या अनन मन हुआ पुरुष निरंतर मेरा स्मरण करता है, मुझको याद रखता है, उसके लिए, उस नित्य निरंतर स्मरण करने वाले योगी भक्त के लिए मैं सुलभ हूँ, यानी सहज में प्राप्त हो जाता हूँ। उसको कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। जिस काम के बीच में कोई परिश्रम नहीं, कोई पैसे खर्च नहीं और समय सार्थक हो जाता है, उस काम में अपना समय बिताना बुद्धिमत्ता है, नहीं तो मूर्खता है। ये मनुष्य का जीवन आपको ऐश आराम और भोगों के लिए नहीं मिला है, किंतु जो मूर्ख इस काम में अपने समय को व्यर्थ गंवाता है, उसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं ताहि कबहु बल करगन कोई, ताहि कबहु बल करगन कोई, गुंजा गहे परस मणि खोई, गुंजा गहे परस मणि खोई। परसमणि यानी पार्स और गुंजा यानी घूंघची चिरमी। जो मनुष्य पार्स को खोकर के बदले में घूंघची लेता है, उसको कोई भी बुद्धिमान यानी अच्छा आदमी नहीं बतलाएगा, मूर्ख ही बतलाएगा। यही कहेंगे कि मूर्ख। तो ईश्वर ने हमारे को जो बुद्धि दी है, विवेक दी है, उसकी कदर करनी चाहिए, उसका उपयोग ठीक करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वही बुद्धि हम भजन ध्यान में लगावें, भगवान के तत्व रहस्य को समझने में लगावें, भगवान के गुण और प्रभाव को जानने में लगावें, भगवान के नाम रूप और चरित्र के तत्व रहस्य को समझने में लगावें, तो वो बुद्धि हमारे लिए कल्याणकारक होती है। और उस बुद्धि को हम दूसरे के अनिष्ट में लगावें या समझो कि अनुभव बनाने में लगावें, या समझो कि जिसमें मनुष्यों का, जीवों का संहार हुए, उस काम में लगावें, तो बुद्धि का दुरुपयोग करना है, उसका फल है सो घोर दुख की प्राप्ति। तो ईश्वर ने जो कुछ सामग्री हम लोगों को दी है, ऐश्वर्य दिया है, कुटुंब दिया है, शरीर दिया है, बल दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सब आत्मा के उद्धार के लिए। तो इन सब को परमात्मा की प्राप्ति के साधन में लगा देना चाहिए कि जब तक एक प्रकार से मृत्यु दूर है, उसके पहले पहले ही देहांत के बाद तो कुछ आप कर ही नहीं सकेंगे। तो ये इसका सदुपयोग करना है, इसके विपरीत काम में लगाना, दुरुपयोग करना है। ईश्वर की बड़ी कृपा है जो
हम लोगों को उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म में जन्म दिया है। ऐसे मौके को पाकर के भी हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वही बुद्धिमान आदमी है जो अपने द्वारा अपने आप का हित करता है, हर वही मूर्ख है जो अपने आप का पतन करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उद्धरेत आत्मान आत्मनः, उद्धरेत आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करना चाहिए, अपने आप के द्वारा अपने आप का उद्धार करना चाहिए। उद्धार करना क्या है? तो जिस बात को आप उत्तम समझो उसका तो पालन करना, और जिस बात को आप खराब समझो उसका त्याग करना, यही अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करना है। उन्हें आत्मान अवसाद, ये आत्मा का जो सो अपने आप का अपने द्वारा पतन नहीं करना चाहिए। पतन करना क्या है? जिसको हम बुरा काम समझते हैं और समझ करके भी उसको छोड़ते नहीं, और निद्रा है, आलस है, प्रमाद है, इसको भी हम नहीं छोड़ते, और दुर्गुण है, दुराचार है, पाप कर्म है, उसको भी हम नहीं छोड़ते। हमारे में जो दुर्व्यसन है इनको भी नहीं छोड़ते। ये अपने आप का अपने आप के द्वारा पतन है। और अपने आप का पतन क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है उसका हम संपादन नहीं करते, और आलस और मूर्खता के वश उसके विपरीत ही काम करते हैं। ये अपने आप का अपने आप के द्वारा पतन है। इस विषय के वहां मन, बुद्धि और इंद्रिया और तुम्हारा स्वभाव, ये इसके वहां निमित्त है। मन, बुद्धि और इंद्रिया जिसके बस में है, जीते हुए है, उनके तो वे मित्र के समान काम करते हैं, और जिनके जीते हुए नहीं है उनके वे शत्रु के समान सो बरतते हैं, शत्रु के समान काम करते हैं। तो इन सब को अपने बस में करना चाहिए, अनुकूल बनाना चाहिए, और संसार के पदार्थों से, भोगों से हटा करके परमात्मा की तरफ लगाना चाहिए। संसार के बीच के वहां वैराग करना चाहिए, और फिर इससे उपरम होकर के परमात्मा में अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को लगा देना चाहिए। ये सबसे बढ़कर उत्तम मार्ग है, और इसीलिए ईश्वर ने आपको विवेक और बुद्धि ये सब दिए हैं। उनका उपयोग ठीक करना चाहिए, जो आगे जाकर के आपको पश्चाताप करना नहीं पड़े। और इन सब साधनों को पाकर के भी उस परमात्मा की प्राप्ति से आप वंचित रहते हैं, तो अच्छे पुरुष आपको कह सकते हैं कि आपको धिक्कार है, आपके जन्म को धिक्कार है। और आपके लिए ये बहुत ही अफसोस की बात है, दुख की बात है, लज्जा की बात है, और भय की बात है। और आगे जाकर के पश्चाताप करने पर भी कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। जब काम बीत जाएगा फिर क्या होना है? अब पछताया क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये बात चली थी कि भी ये जीव यानी मैं कौन हूँ? तो ये शरीर के मां जो सुख दुख का जो भोगने वाला जो चेतन, दृष्टि चेतन है, ये जीवात्मा है। और कहां से आया कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करता करता इस मनुष्य शरीर में भगवान की कृपा से आया है। क्यों आया है? कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए। और करता क्या है कि समझो कि अपने समय को नष्ट करता है, मिट्टी में मिलाता है, और
अपने नरक में जाने का मार्ग बनाता है, काम क्रोध के वशीभूत होकर के। त्रिविधं नरके छेदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्यजेत्। काम क्रोध और लोभ ये तीन साक्षात नरक के द्वार हैं, आत्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन तुम इनके वश में मत हो, अतः इन तीनों का तुम त्याग कर दो। ये नरक के द्वार है, नरक में ले जाने वाले हैं और आत्मा का पतन करने वाले हैं। इन तीनों का त्याग करके और आत्मा के कल्याण के लिए तुम उत्तम आचरण करो। आत्मा की प्राप्ति के लिए अपना समय साधन में लगाओ, जिससे तुम्हारे को परम गति की प्राप्ति होए। काम जो है ये व्यभिचार के द्वारा नरक में ले जाता है। क्रोध जो है दूसरा को अनिष्ट करने रूप जो पाप है उसके द्वारा नरक में ले जाता है। और लोभ जो है झूठ कपट चोरी बेईमानी दगाबाजी के द्वारा जो है सो नरक में ले जाता है। इसलिए तीनों एक प्रकार से त्यागने के योग हैं। भगवान कहते हैं सकनोति ही यशो ढूं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भंग वेगम स्वयुक्त से सुखी नर। शरीर विमोक्षणात् प्राक मानव शरीर से छूटने के पहले पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को जीत लेता है, सहन कर लेता है, वही मनुष्य सुखी है और वही योगी है। मनुष्य के शरीर को पाकर के यदि काम क्रोध को हमने नहीं जीता तो अन्य योनियों में तो ये काम होना संभव ही नहीं है। मनुष्य का शरीर ही आत्मा के उद्धार के लिए है, दूसरी सब योनियां भोग योनियां है। ये मनुष्य का शरीर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, उसके बाद में न मालूम तुम किस योनि में जाओगे। किसी भी योनि में आप जाएं, वहां आपके कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती, यानी आपकी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। ये जो आप विचार करो कि मेरे मरने के बाद मेरे जो भाई हैं या मेरा लड़का है या मेरी स्त्री है, ये जो मेरे उत्तराधिकारी हैं, ये मेरी आत्मा का कल्याण कर देंगे, तो ये तुम्हारी समझ जैसो गलत है। ये लोग अपने आप का कल्याण करने में तो बहुत है, तुम्हारे को समझो कि कहीं डुबोवे नहीं तो बहुत है। जो आदमी ये चाहता है कि मेरी स्त्री मेरा लड़का जो कुछ मेरे लिए करें वो मुझको परलोक में मिले, तो ये ख्याल रखना चाहिए। उस पर आप जब निर्भर होगे तो वे जो पाप करेंगे उनका भी फल आपको मिलेगा और पुण्य का भी। शास्त्र में तो यहाँ तक बताया है कि स्त्री का जो पाप है आधा पाप उसका पति भोगता है, लड़के का पाप जो उसके माता पिता भोगते हैं, शिष्य का जो पाप वो गुरु भोगता है, यानी दोनों मिलकर के ही भोगते हैं, क्योंकि वे शासक हैं। लड़के जो पाप करते हैं उसका जो अभिभावक है शासक है और उसको रोकता नहीं है, तो वो भी साथ के माँ बाप का भागी है। जैसे चोर चोरी करता है और उसके माता पिता उसको मना नहीं करते, तो एक उसे कष्ट को उसके माता पिता को भी एक दिन भोगना होगा, क्योंकि वे चोर के साथी। ये भी ख्याल करना चाहिए कि स्त्री पति के पाप को नहीं भोगती। पति जब पाप करता है तो स्त्री उसको नहीं भोगती। क्यों नहीं भोगती? कि स्त्री तो उस परतंत्र है,
उसके अधीन होकर के रहती है। इसी प्रकार से लड़के भी माता पिता के पाप को नहीं भोगते, वे भी ऐसो माता पिता के अधीन है। तो जो अधीन होकर के रहता है वो पाप का भागी नहीं होता। मालिक जो है वो पाप का भागी होता है, गुमास्ता नहीं। जो राजा होकर के प्रजा का ठीक शासन नहीं करता तो प्रजा जो पाप करती है उसका अंश राजा को भी भोगना पड़ता है, किंतु राजा जो पाप करता है उसका अंश प्रजा नहीं भोगती, क्योंकि प्रजा अधीन है उस राजा की, उसकी कोई बस की बात नहीं। तो जो मालिक है वो पाप का भागी होता है, पाप का कुछ अंश भोगता है, और जो उसके अधीन होकर रहने वाले हैं वे अपने मालिक के पाप को नहीं भोगते। इसलिए अधीन होकर रहने में ही लाभ है। भगवान के अधीन होकर रहना सबसे बढ़कर के है। महात्माओं के अनुकूल होकर के रहना ये भी अच्छी बात है, और धर्म के अनुकूल चलना बहुत ही अच्छी बात है, किंतु अपने अधीन होकर दूसरों को रखना ये अच्छी बात नहीं। हम पशुओं को बांध करके रखते हैं तो ये एक प्रकार से ठीक नहीं, और हम किसी के अधीन होकर के रहें वो हमारे हित की बात है। तो इन सब बातों को ख्याल में रख करके अपना जो जीवन है उसको सार्थक करना चाहिए, अपने समय को सार्थक करना चाहिए, समय का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र के विपरीत काम के में समय को लगाना ये समय का दुरुपयोग करना है। तो शास्त्र के विपरीत मन को, तन को, धन को, रुपयों को, समय को कभी नहीं लगाना चाहिए, किंचित मात्र भी नहीं लगाना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य अपने बुद्धि से काम लेता है वही बुद्धिमान समझा जाता है, और अपने बुद्धि का जो दुरुपयोग करता है वो मूर्ख समझा जाता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। शास्त्र और महात्मा लोग हमको समझो कि बार बार चिताते रहते हैं। जैसे कमकस जो घोड़ा है उसको कोड़ा मार मार करके और सारथी उसको चिताता रहता है, इसी प्रकार से थी समझो कि संत जन हम लोगों को चिताते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा नौबत आपनी दिन दस लेओ बजाय, यह पुर पट्टन यह गली बहुरी ने देखो आए। हे कबीर, ये 10 दिन की नौबत चाहे जैसे बजा लो, फिर तो ये पुर और पट्टन ये गली कभी आकर के नहीं देखोगे। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। नारायण कभी कहता है कि 2 बात को कभी मत भूलो, एक तो भगवान को और एक मृत्यु को। मृत्यु को याद रखने से उससे पाप बनती में नहीं आता, और भगवान को याद करने से उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी केवी होय,
और संत मिलन और हरि भक्ति दुर्लभ जग में दो। स्त्री पुत्र और धन ये तो पापियों के भी देखने में आते हैं, किंतु ईश्वर की भक्ति और सत्पुरुषों की संगति ये दो चीज संसार के वहां दुर्लभ है। वो प्रयत्न सा देश वास्ते उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर की कृपा का आश्रय लेकर के जो प्रयत्न करता है उसका प्रयत्न सफल हो जाता है। आज काल की 5 दिन जंगल होएगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। आज काल या 5 दिन यानी कुछ दिन के बाद माने जंगल में शमशान भूमि में वास होगा और ऊपर हल चलेंगे खेत के बीच के वहां, और उस पर पशु असु घास चरेंगे, ये दशा होगी। हाड़ जले जू लाकड़ी, केस जले जू घास, सब जग जलता देख के भये कबीर उदास। तुम्हारी हड्डियां जो है एक प्रकार से लकड़ी की जो जलेगी, जो कबीरदास जी ने एक मुर्दे की हड्डियों को जलता देख करके के कैसे जल रही है कि लकड़ियों की जूं, और उसके सिर के केस कैसे जल रहे हैं घास की जूं, ये देख करके कबीर के चित्र में उदासी आ गई कि एक दिन यही दशा तेरी होने वाली है। चाकी चलती देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन बीच आय के साबुत बचा न कोई। यह काल की चाकी चल रही है, दिन और रात इनके 2 समझो की पाठ है, इसके बीच के में आकर के कोई बचता नहीं, सब एक प्रकार से फिस जाते हैं। तो एक दिन सबको मरना है, ये देख करके कबीर जी ये सुरो दिए। आज चक्की चलने दे, सबका मेला हो, पकड़ लो उसकी देखो वो कि एक प्रकार से चक्की चलो तो चलो काल की, किंतु जो बीच में जो किल्ली है उसका आसरा ले ले तो उसको कोई भय नहीं। तो मतलब ये कि भगवान को आसरा लेने से फिर कोई भय नहीं है। वो केंद्र है, वो अपने किला की माफक बीच के वहाँ चक्की में बीच में आ जाते हैं किले के पास। हाँ, वो बच जाता है। तो यहाँ किला क्या भगवान देख कर दिया कबीरा रोज, किले बीच अड़ो रहे बाल न बाको हो। वही बात कोई बात है नहीं, एक ही बात है, सबको एक ही मतलब है। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही ओसर जासी चाल। आज कहे मैं कल से भजन शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, इस प्रकार से करते करते समय से बीत जाएगा, फिर कब करेगा। तो काल भजनता आज भज, और आज भजनता अब, पल में प्रलय होगी तो बहुरी भजेगा कब। तो काल भजने का विचार करता है तो आज ही शुरू कर दे, और आज का विचार करता है तो अभी शुरू कर दे, क्योंकि क्षण में तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी तो सिर कब भजेगा। केशव केशव कूकिए न कूकिए अषाढ़, और रात दिवस के कूकते कबू तो सुने पुकार। हे केशव हे केशव हे केशव, समझो पुकार लगाते ही रहो, और रात दिन पुकार लगाने पर कभी केशव सुने ही सुने, जरूर सुनेंगे, ऐसा विश्वास करना चाहिए। और आसार जो संसार है उसके लिए रोना व्यर्थ है, कि पुत्र के लिए, धन के लिए, अपने शरीर के लिए, मकान के लिए, इत्यादि पदार्थों के लिए रोना सो मूर्खता है। हम बोलते नहीं है हाँ, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो राम राम रटते रहो जब लग, माने जब तक शरीर में प्राण है तब तक, कभी तो भगवान के कानों में वो भनक जो है, तुम्हारी आवाज जो है सो पड़ेगी। इन सब बातों को ख्याल करके हमको सावधान होना चाहिए। ये संतों की चेतावनी है। संत महात्मा हम लोगों को चिताते आए हैं, चिता रहे हैं। आए थे कछु लाभ को, और खोए चले सब मूल,
और फिर जाओगे सेठ पा तो पले पड़ेगी धूल। हम लोग समझो कि धर्मराज जो हमारा सेठ है, उसे मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर रूपी ये धन लेकर आए थे, और इस मूल को गंवा करके चले जाएंगे और फिर धर्मराज के पास अर्जी डालेंगे कि हमारे को एक बार मनुष्य का शरीर फिर दो, तो पले में धूल पड़ेगी। देखो, इस पर एक छोटी सी कहानी है कि कोई एक पुरुष संत महात्मा के ऊपर दया करता था और उसको दुखी देकर महात्मा ने कहा कि तुम दुखी क्यों हो? उसने कहा कि मेरे सिर पर ऋण हो गया, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे को पार्स दे दूं तो तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। बोलो, पार्स तो आप मुझको एक दिन के लिए भी दे दो तो मैं मालो माल हो सकता हूँ। तो महात्मा ने वो पार्स दे दिया। बोला, 1 महीने तक तुम्हारे पास ये पार्स रहेगा। और उसने आकर क्या किया कि लो खरीद किया, और महीना बीत गया तो पार्स अपने आप गायब हो गया। अब देखता है तो पार्स नहीं है, किसी को विचार करता है तो महीना बीत गया। अब फिर अपने महाराज के पास जाता है और दुखी चित्त से उदास होकर बैठता है। महात्मा ने पूछा, क्यों हुई, अब उदासी क्यों? बोले, महाराज आपने तो बड़ी भारी कृपा की थी, किंतु मैं 1 महीने तक लोई खरीदता रहा। अरे बोले, मूर्ख, लो क्यों खरीदा? अरे खरीदा तो एक प्रकार से थी, हाथ का तो इसके पार्स के क्यों नहीं लगा दिया तो बेड़ा पार हो जाता। लोग बहुत आया कि महाराज एक बार दे दो। कि बोले, वह पानी मुल्तान गया तेरे फिर पास नहीं आए, अब वो फिर नहीं मिल सकता। तो यहाँ एक प्रकार से थी महात्मा कौन है कि धर्मराज, और हम रोज रोज उसके पास में जाते हैं, ये जिज्ञासु है। और उसने पार्स क्या दिया कि मनुष्य का शरीर, इस मनुष्य के शरीर को दिया था कि तुम रात दिन सोना बनाते रहो, तुम्हारा दरिद्र भाग जाएगा। हम इस मनुष्य के शरीर को पाकर के समझो कि लोक का संग्रह किया, यानी पाप का संग्रह किया, कर्म करते रहे। कर्म एक प्रकार से थी ये पाप का संग्रह है। और इसको उसी वक्त हम भगवान के समर्पण कर देते तो एक प्रकार से वो हमारे सब कर्म सो सोना बन जाता। पुण्य कर्म है वो तो सोना बन ही जाता, और पाप का हमारे को भोग नहीं करना पड़ता, भगवान क्षमा कर देते। किंतु उस रास्ते से नहीं चल करके हम उल्टे रास्ते चले, उसका ये परिणाम है। तो हम लोगों को सावधान होकर के और जो कुछ करें भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। और समझो ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ भगवान के हैं और मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान हैं। मैं जो कुछ करता हूँ भगवान के हुक्म से करता हूँ, भगवान के लिए करता हूँ। बस इस प्रकार समझ करके जो कुछ कर्म करना भगवान के लिए करना चाहिए, अपने लिए नहीं। तो ये बड़ा सुगम मार्ग है और सहज में भगवान की प्राप्ति इससे हो जाती है। हर वक्त भगवान का ही समझो कि उसके ध्यान रहता है। तो इस प्रकार से थी भगवान की शरण होकर के और भगवान को याद रखते हुए और भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हुए अपने समय को बिताना चाहिए। ये सबसे बढ़कर बात है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।